सिलेबस के बारे में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड 12 क्लास के बच्चों के लिए एक पोएम लेकर आया हूं, एक इसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं यहाँ पर, जिसका कि हेडिंग है अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड, यू सी, इट इज द फेमस पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे लिए नए नहीं है, वी हैव ऑलरेडी रेड हिम in our junior classes, and he was famous American poet. In that particular poem, Frost has given a very vivid picture of the people who lives in the countryside of America, right? They are very poor and how they feel, right? Okay, in this poem Proust present the life of people deprived with pitiless clarity, with the deepest sympathy and humanity. The poet says that suburban people wish to get some city money, but they don't. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि जितना भी मनी है, all riches are restored in city only. And the people who lives and resides in countryside, means village, suburban area of the city, are totally deprived of all the beauties of life. उन्हें नहीं मिल पाता जिंदगी का आनंद, वे डिप्राइव्ड हो जाते हैं। क्या आकांक्षाएं हैं उनके मन में और शहर वाले क्या उनके बारे में सोचते हैं, इसका बड़ा सुंदर ही कंट्रास्ट यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं, इस पोएम को रीड आउट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और जब मैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ूं, इट इज माय रिक्वेस्ट यू ऑल व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स particularly, please go ahead and subscribe my channel Excellence Learner, and those who has already subscribed my channel, it is very special request for them, go ahead and share this channel and never forget to write your comment in the given comment box. बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं viewers particularly, ये आपका चैनल है, that's why it is your prime responsibility to foster this channel, right? And I promise this channel I have dedicated this channel particularly for the benefit of my students. I will try to put all materials related to English and Hindi particularly on the same channel, on the same platform, so that you can easily surf them, easily आपको वह वीडियो देखने के लिए मिल जाए। और वीडियो के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी के जो भी सब्जेक्ट मटेरियल हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, मैं उसे काफी इजी वे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। और जब एग्जाम आपके सामने आवे, that time you feel too easy to deal the question, to write the answer, right? Okay, so now without losing a moment, let us start the explanation. यह पोएट्री थोड़ी सी बड़ी है, निश्चित तौर पर समय लगेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से, अपने स्टूडेंट से, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको इस पोएट्री को समझ में भली भांति आ जाए। करेक्ट? ओके। The little old house was out with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped. पहले ही लाइन में ये बता रहे हैं द लिटिल ओल्ड हाउस। विलेज के जो हाउस होते हैं दे आर ओल्ड टाइप, न्यू फैशन का नहीं होता है। वॉक आउट विथ लिटिल न्यू शेड, वहां पर एक नया शेड लगा दिया गया है, राइट? इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, कहां लगाया गया है? ही गिव्स द परफेक्ट लोकेशन। दिस शेड इज इंस्टॉल्ड in front of the edge of the road के सामने में, where the traffic is sped, जहां से कि तेजी से ट्रैफिक, तेजी से व्हीकल्स गुजरते हैं। मींस यह कह रहे हैं कि रोड साइड में
जो हाईवे है उस हाईवे के पास एक शेड को लगाया गया है जो कि ओल्ड हाउस के सामने है. द रोड साइड स्टैंड दैट टू pathetically played, it would not be fair to say for a dole of bread. बड़ी सुंदर लाइन कह रहे हैं यहाँ पर पोएट. रोड साइड स्टैंड एक थोड़ा सा छोटा सा टेम्पररी दुकान है. रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वो प्ले कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके रिक्वेस्ट में पेन मिला हुआ है. दैट्स व्हाई द पोएट राइट्स हियर पैथेटिकली प्लेड. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड. लेकिन उनका जो प्ली है, उनका जो रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट में उनकी मॉरलिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है. सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट बेगिंग, राइट? Dole of bread. He is not begging in fact. But then what? But the sum of the money, the cash, whose flow support the flower of city from sinking and withering fat. लेकिन वो क्या चाह रहा है? वो ब्रेड नहीं चाह रहा भीख में. in place of the bread, the dole of bread, he wants cash. कैश क्या है? फ्लावर ऑफ सिटीज. ये सिटी का फ्लावर है. इट इज द ब्यूटी ऑफ सिटीज रियली. आज का जीता जागता कोई भगवान है तो वह कैश है, तो वह कैश को चाह रहा है, राइट? द पॉलिश ट्रैफिक पास विथ माइंड अहेड. द पॉलिश ट्रैफिक पास, पॉलिश ट्रैफिक मतलब चमचमाती हुई गाड़ियां, न्यू गाड़ी, अल्ट्रा मॉडर्न व्हीकल्स विथ माइंड अहेड. माइंड उनका सामने है. या यहां पर यही मैं कह सकता हूं, दो अर्थ इसका यहां पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है. एक तो जो उसके पैसेंजर हैं, जो उसके ऑनर हैं ट्रैफिक के, पॉलिश व्हीकल के, उनका नजर आगे है. दे आर लुकिंग ऑन द रोड. और दूसरा यहां पर यह भी कभी कहने का प्रयास कर रहा है, दे आर प्रीऑक्यूपाइड माइंड. उसके दिमाग में पहले से ही कुछ है, राइट? प्रीऑक्यूपाइड माइंड. और इफ एवर साइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट, मतलब वे हमेशा आगे देखते रहते हैं और कदाचित किसी कारणवश यदि उनका साइड पर ध्यान आ भी जाता है, देन आउट ऑफ शॉट. आउट ऑफ शॉट मींस गेट इरिटेशन. इरिटेट हो जाते हैं वे देखकर. किसको देखकर भाई? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ आर्टलेस पेंट. लैंडस्केप, रोड के किनारे की जो सुंदरता है, उनकी नजर से, किनकी नजर से? जो व्यक्ति पॉलिश्ड कार में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, वे जब देखते हैं किनारे में इस शॉप को, शॉप रेदर देन स्टैंड को, तो उनका वे काफी इरिटेट हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि उनका लैंडस्केप जो है रोड के बगल का, वो मार्ड कर दिया गया, मतलब बर्बाद कर दिया गया है. आर्टलेस पेंट, वहां पर जो आर्टलेस पेंट लगा के रखा है अपने स्टॉल में, इन लोगों ने सुंदरता का नाश कर दिया है. ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग. वहां पर जो साइड का जो लगा हुआ है सिंबल, वहां एन और एस, एन डायरेक्ट फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ, दोनों गलत ढंग से लिखे गए हैं. इस लाइन के माध्यम से मालूम पड़ता है कि फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि पीपल आर वेरी इलिटरेट, दे आर वेरी लिटिल नॉलेज और नो नॉलेज, राइट? they don't know actually how to write the letter correctly, and according to the view of this person who travel in the polished car or vehicles, says that they have marred, they have destroyed the landscape, and they are so illiterate they don't know how to write the letter perfectly and correctly, right? आगे देखते हैं. Offered for sale wild berries in wooden current or crooked-necked golden squash with silver wort. क्या बेचते हैं वे लोग? क्योंकि शहर के तो है नहीं, इसलिए गांव में जो उपलब्ध सामान है, the material that they easily get in their village,
they offer to sell to those people who passes in a high speeded vehicle. क्या बेच रहे हैं? क्रूक्ड नेक गोल्डन स्क्वाश. यह एक प्रकार का फल है जो अपने यहाँ के करेले से मिलता जुलता है. दिस इज द सेम मटेरियल. क्रूक्ड नेक, इसके देख रहे हैं गर्दन इसके झुके हुए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूक्ड नेक. गोल्डन, इट हैज वेरी गोल्डन कलर एंड इट इज कॉल्ड स्क्वाश. सो दिस इज द मटेरियल वे वहां पर बेच रहे हैं, या वे बेच रहे हैं क्या? वाइल्ड बेरीज, राइट? जंगली बेर. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? You have money, आपके पास पैसे हैं. शहर में रहने वाले लोग क्योंकि वे हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, रिच पर्सन हैं, उनके पास पैसा है, but they want to be mean. Mean means कंजूस. पैसे अगर हैं तो उसका सही उपयोग कर लिया जाए. कंजूस क्यों बनते हो, ऐसा कभी पूछ रहा है. Why keep your money this costly and go along? क्यों अपने मनी को इस तरह से रखते हो, बर्बाद कर देते हो? The heart of the scenery would not mind complain so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from city we make our roadside stand and ask some city money for stealing hand. कभी कहता है कि यह जो क्लेम कर रहा है कि इसके कारण सीनरी जो है वो मार हो जाता है, कहता है वह मेरे लिए दुख का विषय नहीं है. The hurt to scenery wouldn't be my complaint. तब क्या है? So much as the trusting sorrow of what is unsaid. वो जो शौरो है उनका जो दर्द जो है बयान नहीं कर सकते हैं, दर्द जो उनके ओठों के अंदर ही सीले हुए रह जाते हैं, उनके हृदय के अंदर ही दबे रह जाते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते, वह दुख का कारण है सभी के लिए. क्या है? Here far from city we make our roadside stand. वो कह रहा है कभी मालूम पा रहा है कि वह जो ऑनर है रोड साइड स्टैंड का, ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल ही सेज, क्या कह रहा है? एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. वो क्या कह रहा है? वो थोड़ा सा हिस्सा ही तो चाह रहा है उन धनवानी व्यक्ति से के पैसे से, और वह भी मुफ्त में नहीं, कुछ चीज देकर. आगे वो कह रहा है कि और उसे दुख क्यों हो रहा है? द पार्टी इन पावर सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. और जो पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है, जिनकी सरकार है, उनके बारे में वो कह रहा है सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. वो कि सरकार भी मुझे चाहती है कि मैं इसी पोजीशन में रहूं. यह सत्य है, यह कटु सत्य है डेमोक्रेसी का. द रूलिंग पार्टी और द पार्टी इन अपोजिशन, दोनों की यही मंशा रहती है कि जो कॉमन पीपल है जितने सफरिंग में रहेंगे, जितने पेन में रहेंगे, जितने इलिटरेट रहेंगे, उनको अपने पॉलिटिक्स करने में उतना ही इजी महसूस होगा. राइट? सो दैट इज द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस. It is the news that all these pitiful keen are to be brought out and mercifully gathered in life in village next to theater and store. क्या सपना दिखाता है पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि उनका घर बना दिया जाएगा थिएटर के बगल में. They will be given a good place to live in, but the fact is that this is far from the reality. It is nothing but only a dream and daydream. Right? Where they would not have things for themselves anymore. पार्टी उसके साथ वादा करती है, उसको ऐसा व्यवस्था कर देगी, ऐसा कुछ इंतजाम कर देगी, ऐसी फैसिलिटीज उसे दे देगी ताकि उन्हें अपने बारे में ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा. They will be free from any type of anxieties and suffering of life, while greedy gods dower beneficent beasts of prey. लेकिन यहां पर बड़ा सुंदर सा एक लाइन फिर कभी यहां पर लिख रहे हैं, while greedy good doer, जो उनके इच्छाएं हैं अच्छी काम करने की, they all are greedy, वे लालची हैं, वे काम के अंदर भी अपना लाभ देखना चाहते हैं.
sworn over their life, enforcing benefit that are calculated to soothe them out their wits. उनका जो वर्क है वो बड़ा कैलकुलेटेड है, वे नाप तोल के काम करते हैं इन गरीबों के लिए, इन डिप्राइव पर्सन के लिए, डिप्राइव कम्युनिटी के लिए इनफैक्ट, है ना, ताकि उसमें कितना नफा कितना नुकसान होगा। दिस इज रियली, यहाँ पर जो आजकल का पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी में लगभग हर एक देश की यह जो एक फैशन हो गया है, लोगों को बुद्धू बनाना और अपना काम आगे कर लेना, उसके बारे में यहाँ पर कभी दिख रहे हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, अपने विट्स से, अपने बुद्धि से उन्हें काम डाउन करते हैं, सूद करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके पास बड़ा ही कैलकुलेटिव आइडिया है, राइट? एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। फिर वे उन्हें कहते हैं कि आराम से सोने का मतलब सारी व्यवस्थाएं ऐसे कर देंगे कि रात की दिन में वे आराम से सो पाएंगे और रात की नींद उनकी उड़ जाएगी। कहने का मतलब दिन में एक स्वप्न दिखाएंगे उन्हें, दे विल सो ओनली ड्रीम एंड दैट ड्रीम विल टोटली एंड एंटायरली ग्रीव, सीज एंड टेक अवे द ड्रीम ऑफ नाइट, the dream at night। रात में जो उनका आराम है, जो चैन है, जो वास्तविकता लोग आराम रात्रि अवस्था में, रात्रि समय में खोजते हैं, दिन में उन्हें सपने दिखाकर सुला देंगे और रात होने के बाद भी उन्हें सपना ही नहीं आएगा, केवल बेचैनी होगी। यह सिद्धांत है कैलकुलेटिव गुड डोर का। ये कवि कहना चाहते हैं, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of my child's longing in vain, the shyness that lurk near open windows there. Sometimes I feel myself can hardly bear the thought of my child's longing in vain। कहता है, कभी कह रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि इनके बच्चे की तरह जो इनकी चाइल्डिश लॉगिंग, जो बच्चे की तरह जो इच्छाएं हैं वो बेकार की हैं, है ना। The sadness that lurk near open window, इनका दुख इनके माथे पर मंडराते रहता है, खुली खिड़कियों से वह चला आता है। The wait all day almost open prayer for the squall of brake, the sound of stopping car। वे लोग दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई आवाज, स्क्वेल ऑफ ब्रेक, आवाज, साउंड उस कार की उसे सुनाई पड़े जो से वहां पर ब्रेक लगा है। मतलब कि अगर कार वहां पर रुकेगी, कहां पर, उसके स्टैंड के पास, then they will definitely get a chance to sell their items to them, and in this way they will be able to gather some money, right? All the thousand selfish car that passes just want to inquire where the farmers' prices are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask where it was bound। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कहता है, कभी कह रहे हैं वहां पर कार जो रुकती है सो पर्पसलेसली रुकती है, जिससे इसका कोई संबंध नहीं है। थाउजेंड सेल्फिश कार्स, हजारों सेल्फिश कार वहां से गुजरती हैं, उनमें से कुछ रुकती हैं पूछने के लिए फार्मर्स प्राइस आर, क्या प्राइस है उसका। केवल दे डू नॉट परचेज, जस्ट ओनली आस्क द प्राइस। कुछ रुकती है वहां पर अपने व्हीकल्स, अपने पॉलिश्ड कार को मुड़ाने के लिए, प्लो अप, और इस दरमियान वहां पर जो घासें हैं, वेलवेटी ग्रास जो है, उसको वह बर्बाद कर देते हैं, राइट। एंड अनदर आस्क्ड वेयर इट वाज बाउंड, and asked where it was bound, and another asked could they sell gallon of gas। कुछ लोग पूछते हैं रास्ता कहाँ है, और कुछ लोग पूछते हैं क्या वो गैस भी बेचता है क्या। गैलन इट इज अ यूनिट ऑफ लिक्विड, लगभग 4.5 लीटर के यूनिट को हम 1 गैलन बोलते हैं, है ना। तो ये सब बेकार की बातें लोग उनसे पूछते हैं जिससे कि उनका कोई सरोकार नहीं है। दे हैव नो एनी वर्क actually and any benefit of this type of inquiry, because they are totally selfish, they hardly stop there, and if anyone stop there they ask useless questions to them।
they do not this grossly they had none did not see. No in country money, no country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so voice of country seem to complain. No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of country seem to complain. कहता है उनके वॉइस में नो इन कंट्री मनी द कंट्री सेल ऑफ गेन. कंट्री मनी मतलब यहाँ पर विलेज के दिया है. विलेज के पास पैसे नहीं है तो वहां गेन भी नहीं है. स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट ऑफ स्पिरिट हैव नेवर बीन फाउंड. रिक्विजिट मतलब आवश्यकताएं, उनके आवश्यकताओं को उठाने का कोई भी साधन नहीं है. मीन्स उनका लाइफ लेवल, जो उनका जिंदगी का जो ढर्रा है, उस जिंदगी के जीवन स्तर को उठाने का कोई प्रयास नहीं है. सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम टू कंप्लेन. इसलिए यहाँ के लोगों के आवाज में कंप्लेन, शिकायत रहती है. मीन्स इतना डिमार्केशन हो गया है लाइफ का कि शहर का लाइफ और गांव के लाइफ में खासा अंतर है. शहर वाले लोग गांव पर ध्यान नहीं देते. यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, अपना जिंदगी का जीवन स्तर ऊंचा करने का साधन नहीं है. इसलिए इनकी आवाज में शिकवा और शिकायत सुनने की मिलती है. I cannot help owning to great relief it could be to put these people at the stroke of their pain. And then next day as I come back into the scene, I would wonder how I should like to you to come to me and offer me put my out my gently pain. लास्ट में कवि कह रहा है I can't help owing to great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. कवि कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा साधन होता तो एक ही स्ट्रोक में, एक ही चांस में मैं इन लोगों के दुख का हरण कर लेता. If I get a chance I would like to erase off, uproot and totally wiped off all the pain and suffering of these people. इन तरह के लोगों का कभी कह रहा है मेरे पास कोई साधन मिले तो इनके दुख दर्द को मैं सदा के लिए एक ही झोंके में खत्म कर दूं. and then next day I come back into the scene. और दूसरे दिन मैं पागलों की तरह से खत्म कर दूं. सेन मतलब होता है दिमाग आ जाना. इंसान मतलब हम समझते हैं पागल होता है, सेन उसका उल्टा है. कहता है मैं पागल की तरह इनके पीछे लगकर इनकी सारी समस्याओं को खत्म कर दूं. और जब दूसरे दिन में मुझे होश आए, आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य हो, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कोई उनमें से मेरे पास आकर कहे एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और यह बतावे कि उनका दुख दर्द खत्म हो गया है. तो कभी एक्चुअली एक ऐसे दिन की परिकल्पना कर रहा है जिस दिन एक ऐसी शक्ति उनके अंदर आ जाए. इस तरह के लोग जो कि काफी डिप्राइव्ड हैं, काफी गरीब हैं और एक सेकेंड क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, उनके जिंदगी से दुख दर्द को हटा सकें और फिर उनके लिए काफी वह सुखद दिन होगा, वंडरफुल दिन होगा. कोई उनके पास आके कहेगा कि उसका पेन आउट हो गया है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री. नाउ माय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, I request you very humbly, please do not forget to like and share and subscribe my channel and videos, right? And please hit on the bell icon so that whenever I could put any update in that channel, you would be updated at a time, right? इस चैप्टर के अलावा भी दूसरे चैप्टर का वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर अपलोड किया है. तो यहाँ पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन बटन, जो आई बटन मैंने यहाँ पर सेट कर दिया आप लोगों के लिए. इसमें क्लिक करने के बाद इस बुक के अदर चैप्टर की भी जानकारी आपको मिल जाएगी. ठीक है. मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गई होगी. यह पोएट्री आप इसे एक बार फिर से पढ़ लेंगे और अपने से समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. यदि फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज राइट मी इमीडिएटली. राइट. तो आज के लिए इतना ही. फिर अगली बार मिलते हैं एक नए पोएट्री के साथ. धन्यवाद.